नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। खुसरो की एक पहेली खूब वायरल रही है। रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? और जवाब फेरा न गया। ऐसा लगता है तारिक अनवर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक पहेली का जवाब ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस हार क्यों रही है, शून्य पर सिमटने का सिलसिला खत्म क्यों नहीं हुआ, आगे बेहतरी के लिए क्या किया जाए? और तीनों का एक ही जवाब होगा, साथी का सहयोग न होना। संगठन के साथी पूरे जोश से सहयोग नहीं कर रहे, गठबंधन के साथी की सहयोगी भावना नहीं दिख रही और आगे संगठन और गठबंधन के साथी के सहयोग पर संदेह है। ऐसे में उन्हें बदले बिना बेहतरी की गुंजाइश दिखती नहीं। हमें नहीं, पार्टी के ही वरिष्ठ नेता को शायद ऐसा लगता है। पोस्ट आया तो सहयोगी की सलाह आई, संगठन के लोग चुप और विरोधी मजे लेने लगे। बिहार चुनाव में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, महागठबंधन के सभी साथी का लगभग यही हाल लगता है। सभी अकेले उस उंगली जैसे हैं जिसे कोई भी मरोड़ कर चल दे। साथ होकर मुट्ठी बन सकते हैं, पर अलग अलग दलों की महत्वाकांक्षा इसमें रुकावट बनी हुई है। सब गठबंधन से पहले अपना हित साधने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि किस पार्टी में अकेले चुनाव लड़ने का दम है, लेकिन यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, पहले वो देखिए। धर्म को और कोई सहयोगी दल कहने को इंडिया गठबंधन में है और बीजेपी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दे देता है, तो कहीं से भी उचित नहीं है। योगी बने, हम ये क्यों ना कहें कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो जिस तरीके से हिंदी आपको माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, उसके बाद हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, हमने शराबबंदी को खत्म किया। उसके बाद ऐसा तो नहीं कि देश के अंदर बहुत कोई एकदम भूचाल आ गया। चुनाव से सबक लेना चाहिए कि एक साथ नहीं चुनाव लड़ने पर, ताव होने पर जिससे लड़ाई आप लड़ने चले हैं उसको लाभ मिलेगा। तो आप उसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो आप विचार अपना कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर ये स्वार्थ के गठबंधन बिखर गए, जिसका परिणाम उनको सामने दिखाई पड़ रहा है। और कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर है, राहुल गांधी, जो संभव नहीं है कि वो जीत दिला सकें। जैसा हमने कहा था, विरोधी मजे ले रहे हैं, सहयोगी सलाह दे रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस इतनी सक्षम है कि अकेले चुनावी मैदान में जा सके? हार जीत बात की बात है, कम से कम संगठन हर कोने में सजीव तो हो जाएगा, यह संभावना तो बनी हुई है और नेता यह संभावना जता रहे हैं। सवाल का जवाब लेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजीव कुमार कर्मवीर जी हैं, आरजेडी की ओर से अरुण कुमार जी हैं और बीजेपी की ओर से मनीष पांडे जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, आपने सवाल सुना, आपने ही पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी। आपकी भी इच्छा होती होगी कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, जैसे पहले हुआ करता था। उसके लिए आपने एक इच्छा जताई, आपकी पार्टी के नेता ने इच्छा जताई, आपके साथी सलाह दे रहे हैं कि ऐसा अगर करने की आप कोशिश भी करेंगे तो विरोधियों को फायदा होगा। क्या देख रहे हैं कांग्रेस के लिए भविष्य बिहार में? दीपक जी, राहुल गांधी जी का पिछले एक माह के अंदर में 2 बार बिहार का दौरा हुआ है और दोनों बार हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारा इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का लड़ेगा। जहां तक विपक्षी दलों का मानना है, उनका क्या बयान है, वक्तव्य है, उस पर हम तारिक अनवर की ही बात कर लेते हैं ना। कांग्रेस को अपने राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करना चाहिए, वो पोस्ट कर रहे हैं गठबंधन वाली रणनीति होगी, अकेले चुनाव में जाना होगा। कम से कम साफ तो करें, संगठन के नेता से वो सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जबकि हम जानते हैं कि वो सीधे संपर्क कर सकते हैं आला कमान से। पिछले 27 वर्षों से बिहार में कांग्रेस का राष्ट्रीय जनता दल के साथ विश्वास का संबंध है। हमारा ट्रस्टेड और टेस्टेड अलायंस रहा है। कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल कभी भी इन नीतीश जी के जदयू की तरह नहीं है कि कभी वो भाजपा के साथ जाता है, कभी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आता है। हमारा स्पष्ट शब्दों में कहना है कि हमारे नेता का आधिकारिक बयान है और मैं पार्टी प्रवक्ता के रूप में यहाँ आधिकारिक रूप से आपको बता देना चाहते हैं, बिहार के आवाम को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा 2025 का चुनाव
पहले की तरह जिस तरह से हम 24 में लड़े हैं, हम लोग यूनाइट होके और इंडिया अलायंस यहाँ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने का भी कार्य करेगी। चलिए, लेकिन आपके सहयोगी द्वारा ये स्पष्ट कहा गया है कि जितनी सीटें मिले उतने पर ही संतोष करेंगे। सहयोगी द्वारा क्या कहा गया है ये हमारे आला कमान तय करेंगे। हम पिछले बार 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे। उसके पहले तरह तरह के अनुमान मीडिया के माध्यम से और तमाम भाजपा, जदयू या दूसरे जो दल थे भाजपा गठबंधन के अपना वक्तव्य और बयान दिया करते थे, लेकिन हमने सम्मानजनक सीटों 70 सीट पर चुनाव लड़ने का काम किया था। इस बार भी हम सम्मानजनक सीट के साथ समझौता होगा और हम लोग का आपस में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा गठबंधन इंडिया अलायंस यहाँ इंटैक्ट है और हम पिछले 27 वर्षों की तरह स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये विचार करने का जरूरत है। चलिए, आप स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं में उनके मुख्य सहयोगी रहेंगे, वो हम मनीष जी से जान लेंगे हमारे यहाँ कोई दुविधा नहीं है, हम लोग क्लियर है, अच्छी बात है, रूप से चुनाव क्लियर है। लेकिन आपने जो कहा उससे थोड़ा कंफ्यूजन ये हो गया कि सम्मानजनक भी कह रहे हैं और समझौता भी कह रहे हैं कि समझौता सम्मानजनक पर, ये दोनों थोड़ा विरोधाभासी शब्द है, एक साथ हम 2025 समायोजित नहीं हो पा रहा है मेरी समझ में। हम आपके पास आएंगे, अरुण जी के पास। 2025 के परिप्रेक्ष्य में सम्मानजनक की बात नहीं की है, 2020 की हम बात बोले। ठीक है, तो 25 में सम्मान के लिए तो संघर्ष होगा। ठीक है, अरुण जी से हम समझ लेते हैं कि अरुण जी, आपके सहयोगी दल के एक बड़े नेता खुले मंच से ये कह रहे हैं कि साथ साथ चुनाव में उतरना है या अपने बलबूते खम ठोकना है, ये जल्द से जल्द तय कर लिया जाए। तो नजर तो आपकी भी होगी कि सहयोगियों की क्या रणनीति बन रही है, उस हिसाब से आपको भी आगे तैयारी करनी होगी। देखिए, तैयारी क्या करना और कौन क्या कहता है वो मायने नहीं रखता है। शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है, शीर्ष नेतृत्व का क्या नजरिया है वो मायने रखता है किसी भी दल के लिए। आप भी जानते हैं, मैं कुछ बोल दूं वो सही नहीं होगा, सही वही होगा जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, है ना। तो इसलिए खास करके जिस सवाल पे आप डिबेट रखे हैं, देखिए, इंडिया गठबंधन में या कांग्रेस में या राष्ट्रीय जनता दल में लोकतंत्र है और तारिक साहब ने अपने दल को या अपने शीर्ष नेताओं से जो बातें कही है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता है, अच्छी बात है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जहां तक बिहार में महागठबंधन की बात आप कर रहे हैं, तो स्पष्ट है, यहाँ तो महागठबंधन इंटैक्ट है, एकजुट है और लगातार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन आगे बढ़ रही है। कहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कहने की जरूरत कैसे नहीं है अरुण जी, कहने की जरूरत तो है। तेजस्वी यादव दिल्ली में थे तो वहां पूछा गया तो वो कह दिए कैसे गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। तो ये भरोसा दिलाना होगा ना कि बिहार में विधानसभा चुनाव में गठबंधन का क्या स्वरूप होगा। तो आपने उनका बयान नहीं देखा क्या? इंडिया ब्लॉक का जो विस्तार हुआ था, गठन हुआ था लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में, और बिहार में तो महागठबंधन है ही पहले से ही, इंडिया ब्लॉक से पहले से है ना। 2020 में तो महागठबंधन चुनाव लड़ी थी ना, और लगातार महागठबंधन के नेता हमारे सदन में हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, और लोकसभा में भी देखिए ना, इंडिया ब्लॉक के विपक्ष के नेता कौन है सदन के अंदर? राहुल गांधी जी हैं। तो समझना होगा ना। और तो यहाँ तो ओवरऑल है ही, यहाँ अब बेफजुल्ला बातें या कुछ मीडिया या सत्ता पक्ष के लोग करते हैं तो वो तो बेमतलब का तथ्यहीन बातें करते हैं। और हम लोगों का कोनो मतलब ये जो है सीट को लेके गठबंधन नहीं हुआ है, वैचारिक गठबंधन है, मुद्दा आधारित गठबंधन है। बिहार का जो इंटरेस्ट है, बिहार की जनताओं का जो सवाल है, उन सवालों को लेकर है। 243 सीट हम तमाम साथियों का है और मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और इस बार फतह करेंगे। तमाम साथियों का है, ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक जवाब अरुण जी आपकी तरफ से आ रहा है। हम आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन आपके विरोधी जिस तरह से आपके
स्थिति को लेकर मजे ले रहे हैं, जरा उनसे भी पूछ लें कि क्या उनमें भी इतनी कुव्वत है कि अपने बलबूते चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि साझा सहयोगात्मक कार्यक्रम चल रहा है, गठबंधन मजबूत करने का कार्यक्रम चल रहा है, तो इरादा अकेले उतरने का तो बिल्कुल नहीं है, ये साफ है। मनीष जी, देखिए, तारिक अनवर जी के बयान के संदर्भ में अगर हम लोग चर्चा करें तो तारिक अनवर एक पुराने कांग्रेसी रहे, उन्होंने कांग्रेस के बड़े स्वर्णिम काल को देखा है नजदीक से जी। तो उनकी जो पीड़ा है एक्चुअली वही सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी की। अभी हमारे अरुण भाई कह रहे थे कि ये लोग नीचे वाले क्या कहते हैं उससे क्या मतलब है, शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है। तो शीर्ष नेतृत्व तो मुझे लगता है अरुण जी के तो तेजस्वी यादव ही हैं, और तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो एनडीए इंडिया ब्लॉक जिसको अभी ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक कहीं पर जब बना था तो कहीं इस बात की चर्चा थी क्या कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक बना है? अगर अरुण जी आपके पास ऐसा कोई स्टेटमेंट हो तो जरूर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लगातार हमारे तमाम नेता कह रहे हैं भाई, तेजस्वी यादव जी ही नहीं, कांग्रेस के भी नेता कह रहे हैं। आप बयान देख लीजिए, आप तो सजग पॉलिटिकल वर्कर हैं। अरुण जी, मैंने आपसे कहा मित्रवत, मैंने कहा, सुनिए मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपसे कहा अगर इंडिया ब्लॉक बनते समय कहीं पर भी इस बात की चर्चा हुई हो कि यह जो गठबंधन है यह सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, तो आप मुझे वो जरूर भेज दीजिएगा, मैं भी अपना थोड़ा ज्ञान बढ़ा लूंगा। रही बात तेजस्वी जी ने कहा कि यह जो गठबंधन है वह लोकसभा चुनाव तक ही था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी क्या कहते हैं, चूंकि उन्होंने कहा अभी अरुण जी ने कि शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है, तो अरुण जी के तो शीर्ष नेतृत्व तेजस्वी यादव हैं। उन्होंने कह दिया कि यह जो इंडिया ब्लॉक बना था वह लोकसभा के लिए बना था, विधानसभा के लिए नहीं बना था। अब तारिक अनवर की अगर पीड़ा को और तेजस्वी यादव के बयान से अगर जरा सा भी जोड़ा जाए तो, और साथ साथ अभी हाल में जो दिल्ली के चुनाव हुए उस चुनाव के जो परिणाम निकले उस परिणाम से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि तारिक अनवर जी कांग्रेस के एक पुराने सिपाही के रूप में जो सोच रहे हैं उनका दर्द शायद केंद्रीय जो नेतृत्व है, जहां बीमारी मुख्य रूप से कुंठित है वहीं पर बैठी हुई है बीमारी। चलिए, विरोधी खेमे की कुंठा दिख गई है, विरोधी खेमे की बीमारी दिख गई है, लेकिन हमारा सवाल था क्या आप बैसाखी के सहारे नहीं हो गए हैं? अपने पैरों पर दौड़ने की अब क्षमता खो दी है बीजेपी ने। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मनीष जी से जवाब लेंगे कि INDI अलायंस पर उंगली उठाने से पहले आप ये भी तो देखिए कि आपकी तरफ वो 3 उंगलियां हैं। गठबंधन आपकी भी मजबूरी है या फिर ये बिहार की सियासत के लिए जरूरी है? क्या तर्क देंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और संजीव जी से भी जवाब लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। ब्रेक से पहले मनीष जी से बात हो रही थी, कह रहे थे कि विरोधी खेमे में काफी खामियां हैं, बीमारी है, कुंठा है, न जाने क्या क्या है, लेकिन अपने खेमे में क्या स्थिति है? अकेले लड़ने का साहस तो नहीं जुटा सकते हैं मनीष जी? नहीं, देखिए वो आप सुहाग 2005 से हम साथ हैं, इकट्ठे हैं, इकट्ठे लड़ रहे हैं। बिहार की राजनीति में आप बीजेपी पर क्यों कहते हैं? आरजेडी, हम बस ये कह रहे हैं कि आप बड़े रणनीतिक रूप से विरोधी खेमे को उकसा रहे हैं कि आप अकेले अकेले आइए, कमजोर हो जाइए, एकता में बल उधर ना रहे। मैं उकसा ही नहीं रहा हूं। यह बात स्पष्ट है कि एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। और लोकसभा के जो चुनाव परिणाम हुआ आए, कांग्रेस जहां अकेले लड़ी वहां कांग्रेस बर्बाद हो गई, जहां कांग्रेस किसी न किसी क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर लड़ी वहीं कांग्रेस बच पाई। इसलिए क्षेत्रीय दल भी यह समझ गए कि कांग्रेस की अपनी औकात क्या है, और कांग्रेस को भी यह पता है कि हम उनके बगैर हमारी नैया पार नहीं लग सकती। इसीलिए ये दोनों जो है नूरा कुश्ती चल रही है सिर्फ सीटों के बंटवारे की, कि हम एक दूसरे से कैसे क्या करें नहीं करें। ये तारिक अनवर से धमकी दिलवाने की कोशिश की गई है राष्ट्रीय जनता दल को कि अगर तुम हमको हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो हम दिल्ली की तरह अपनी राह पर चलेंगे। और जिस प्रकार से वहां केजरीवाल का, भले हमको एक भी सीट तो सलाह भी आ गया ना, आरजेडी प्रवक्ता कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि फिर उन्हें विचार करना चाहिए कि आप विरोधी को फायदा पहुंचाएंगे। संजीव जी, इनका जवाब दीजिए कि गठबंधन आपकी मजबूरी हो गई है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसके कारण कांग्रेस दबाव में आ जाएगी क्षेत्रीय पार्टियों के? दीपक जी, तारिक साहब का जो ट्वीट था और उसके बाद उन्होंने जो तमाम मीडिया चैनल को बयान दिया, उसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और कां
आज तक पर हम उनका बयान सुन रहे थे। जब उनसे पूछा गया इस ट्वीट के बारे में और उनका व्यक्तिगत राय, पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं बिहार में होने वाले चुनाव में, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े या गठबंधन में, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा व्यक्तिगत राय गठबंधन में चुनाव लड़ने का है। जो बातें राहुल जी ने कहा था वही तारिक साहब ने कहा है। अब उसके चंद लाइनों को उठा के अगर कोई बात कर रहा है तो अलग बात है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, इतने पराक्रम की बात कर रहे हैं, इनके तमाम नेता गिरिराज सिंह से लेके कितने लोगों ने बयान दिया और सपना देखा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। इनका सपना अपना कुंठा है कि आज तक 52 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी का बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ है। इस सूबे बिहार में हमारा अपना व्यक्तिगत मुख्यमंत्री कब होगा, और इस सपना और कुंठा के बाद भी हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं दर्जनों दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ना। और जहां तक कह रहे हैं कि हमारा परमानेंट नीतीश जी के साथ गठबंधन में चुनाव है, शायद इनका मेमोरी ये जोड़ लीजिए ना, ऐसी स्थिति हो गई कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी नहीं हो पाए हैं। साथ में ये जोड़ दीजिए ना कि ऐसी स्थिति हो गई कि बिहार के सबसे बड़ी पार्टी भी नहीं बन पाए हैं। हाँ बिल्कुल, अरुण जी नहीं बन पाए हैं बड़ी पार्टी। बिल्कुल, आपके पास आते हैं मनीष जी बोल लीजिए। नहीं, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही हैं। कौन सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में आज की तारीख में? अपने सबसे बड़ी पार्टी तो हम हैं, और दूसरा कौन है? सपना पूरा होता दूसरी बात यह है कि हम ही वह पार्टी हैं। देखिए, हम ही वह पार्टी हैं जो हमारी ज्यादा सीट आने के बावजूद भी हम अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। इनका कमिटमेंट क्या था? मुकेश सहनी ने क्या कहा था, याद ही होगा कि पीठ में छुरा घोंपा गया। तो देखिए, ये सब लोग हमारे लिए, गठबंधन दलों के लिए सीट 2-4 दायां बायां होना हमारे लिए, हमने तो अपने कोटे से मंत्री बनाया है, हमने तो अपने कोटे से एमएलसी बनाया, हमने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा है। यह भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। लेकिन वहीं राजद और कांग्रेस का इतिहास देखिए कि ये 2-2, 4-4 सीटों के लिए जो है थुक्कम पैजार पर उतर आते हैं और जनता के बीच में जो फद्द पिटती है। यही कारण है कि दिल्ली में भद पिटी और बिहार में भी जो आने वाले समय में इनका यही दशा होना है। आने वाले समय में बिहार की जनता तय करेगी। चलिए, इससे पहले कि संजीव जी की प्रतिक्रिया ले, संजीव जी अरुण जी के पास चलते हैं और जो भद पिटने वाली बात कह रहे हैं मनीष जी, उस पर उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरुण जी, सब कुछ शांतिपूर्वक बंद कमरे के अंदर निपट जाएगा, बाहर मैदान में कुछ ऐसा नहीं आएगा जिससे गठबंधन के गांठों के खुलने को लेकर संदेह खड़ा होगा, कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा? मैदान तो बाहर सारी चीज तो एनडीए की आ रही है। अभी लंबी चौड़ी प्रवचन दे रहे थे। विश्व स्तरीय की पार्टी अपने आप को समझती है, सबसे बड़ी पार्टी समझती है, और 3 नंबर पार्टी के चरणों में अपना सब चीज रख दिया है। इनको तो समझ में ही नहीं आता है और लंबा चौड़ा प्रवचन देते हैं। ये खुद अपने गिरीवान को झांकना चाहिए ना। ये बिहार है, बिहार। ये अकेले दम पे लड़ के देख लेना, खाता नहीं खुलेगा भारतीय जनता पार्टी। आप लड़ रहे हैं अकेले, समझते हैं। अरे चुनौती दे रहे हैं बराबरी में, तो आप अकेले लड़ रहे हैं। अरे छोड़िए ना, हम लोग जब चुनौती दीजिएगा तो बराबरी में दीजिएगा ना। नहीं, आप जो चुनौती दे रहे हैं अरुण जी, तो बराबरी में चुनौती दीजिएगा कि क्या इरादा है बताइए। अब सुनिए ना, ये लोग बोल रहे ओ, तो आप अपने अकेले नहीं लड़िएगा, दूसरे को अकेले लड़ने का ज्ञान दे रहे हैं। या आप अकेले लड़ने वाले हैं तो बताइए, हम विचार करेंगे। चलिए, तो उनके बात सुन लेते हैं। आप मनीष जी आ रहे हैं, संजीव जी। अब यही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठाया। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी जी ने कहा मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री, रद्दी माल। आपके नेता ने क्या कहा था विधानसभा के अंदर में? वो कहाँ आप घिसा पीटा रिकॉर्ड चला रहे हैं जिसको जनता रिजेक्ट कर चुकी है 4 विधानसभा के उपचुनावों में। जी ने थाली आगे में रख के निमंत्रण दे के थाली खींच लिया था, तो पर भी ये लोग कितने गिरे हुए हैं सत्ता के लिए। फिर भी आप उसी थाली को खाने के लिए गए थे, छोड़ी हुई थाली को। ठीक है, आपने थुक्कम पैजार जो भी शब्दों का उपयोग किया उसका जवाब उधर से आ गया है। अरुण जी, हम फिर लौटेंगे अगर समय की अनुमति होगी तो। संजीव जी की एक प्रतिक्रिया लेनी आवश्यक है। संजीव जी, आप क्या कह रहे थे? ये जो परिस्थितियां हैं और बीजेपी जो तंज कस रही है, उकसा रही है, जो कह लें विरोधी खेमे को एकजुट न हो, इस प्रयास में वो भी नजर आ रहे हैं। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से लेके बूथ लेवल तक आदतन जुमलेबाज हो गई है। अभी ये मुकेश सहनी जी का चर्चा कर रहे थे, पीठ में खंजर घोंपने का। तो हम इनको बता देना चाहते हैं, ये काम अपने सहयोगी दल के साथ भारतीय जनता पार्टी करती है। इनके सबसे
इस देश में पुराने सहयोगी कौन थे? शिवसेना। तो जब बाला साहब ठाकरे के शिवसेना को इन्होंने नहीं बख्शा, अकाली दल को नहीं बख्शा, इनका यही कार्य है और इसी डर से और भय से नीतीश कुमार जी बार बार इनसे अलग आते हैं और फिर पुनः वापस जब लगता है कि हम सुरक्षित हो गए, सेफ हो गए। हमारे एमएलए जो 2014 से इन लोगों ने एक नया अपना प्रक्रिया अपनाया, मतलब लोकतंत्र के चीरहरण का नया प्रक्रिया अपनाया। 2/3 का जो कानून बना था, ये अपने नेता अटल जी के भी आत्मा को कुंठित संजीव जी, संजीव वहां जी नहीं जाते उदाहरण ऐसा दीजिए ना जिसमें हमारी भद पिट गई हो। संजीव जी वहां नहीं जाते जिसमें हैं। आपकी भद पिटी हो, ठीक है, ऐसा मनीष जी। उदाहरण क्यों देते हैं? महाराष्ट्र में तो आपकी भद पिट गई। मनीष जी ठीक है, एक सेकंड, वो चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, गठबंधन के सहयोगी का आपने क्या हाल किया है वो कह रहे हैं। संजीव जी, हम ये जानना चाहते हैं आप कितने मजबूत हैं, अंदर से कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सहयोगियों पर कितना भरोसा कर सकते हैं? दीपक जी, हमारा यहाँ बिहार में महागठबंधन पहले से था। इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना था और बिहार में जितने भी राजनीतिक दल है उसमें कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का अलायंस सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और टेस्टेड अलायंस रहा है 27 वर्षों का। और हम लोग चट्टानी एकता की तरह एकजुट हैं और 2025 में इनकी विदाई सुनिश्चित है। संजीव जी, एकता के चक्कर में इकाई में ना आ जाएं। हमको विचारधारा की लड़ाई लड़ना है और इकाई में हम लोग नहीं आएंगे। आपको आश्वस्त करते हैं कि इस बार इनकी विदाई सुनिश्चित है। चलिए ठीक है, और ये अरुण जी चुनाव से एक हारेंगे। छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरुण जी, क्या सुनिश्चित माना जाए कि गठबंधन बरकरार रहेगा और कांग्रेस का सम्मान बना रहेगा? अरे महागठबंधन तो बरकरार है ही और बिहार की जनता का भी राय तय हो गया है, बन गया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। नहीं, वो तो आप अकेले जानने निकले ना। इधर एनडीए खेमा सब साथ साथ जानने निकला है कि नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। आप तो अकेले अकेले जानकारी ले रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। कुछ ये इनके मनीष जी के पार्टी के जो 2 नंबर के डिप्टी सीएम हैं, वो कहते हैं अवरी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, भाजपा बनेगा। अमित शाह कुछ और बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी और कुछ और बोल रहे हैं। अरे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई। अरुण जी, जो दिल ढूंढा अपनो मुझसा बुरा न कोई। अरे अपने घर को देखिए ना, कहाँ बीजेपी में झांक रहे हैं। अभी 4 विधानसभा का चुनाव हुआ ना बिहार में, लोग उपचुनाव हुआ। चलिए भद ठीक पिट है। गई आपकी बुरी ठीक तरह, है। हारे। मनीष जी हो गया, अपने आंगन में मनीष जी देखिए हो आपके गया। आंगन का क्या हालत है। संजीव जी हो गया। अरुण जी जल्दी से कंफर्म कीजिए, गठबंधन बरकरार रहेगा? बिल्कुल अटूट है। अरे कांग्रेस बेचारी जाएगी ठीक कहाँ? है, ये तो गलत है। संजीव जी जवाब दे लीजिए। अरे दीपक जी, बेचारी बता रहे में सुनने पर आउट हो गई। बिहार में भी 2-4-5 सीट मिल जाए तो बहुत है। 25 वर्षों से बेचारी बन के बैठी हुई है। चलिए बिल्कुल है। तो कम एमएलए, इतना अच्छा नेतृत्व मिला है जिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तारिक अनवर। देखिए, ये बिहार की सियासत है और सियासत के अलग अलग रंग हैं। नेतृत्व मिला है, तारिक अनवर उस पर सवाल खड़ा कर रहे चलिए, हैं। समय खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष पांडे जी, संजीव कुमार जी और अरुण कुमार जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सभी ये कह रहे हैं कि हम बेहतर हैं, मजबूत हैं, लेकिन गठबंधन के साथ हैं, लेकिन गठबंधन के बिना किसी का कोई अस्तित्व क्या चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा, और वो भी उस स्थिति में कि वो सरकार बनाने के लायक संख्या बल जुटा पाएंगे। फिलहाल तो नहीं लग रहा है। अभी चुनाव में लंबा समय है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।